ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रिंसी तिवारी जी, रोहित चौरसिया जी। ठीक भैया, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग। ठीक है, हर किसी को धन्यवाद। रोहित चौरसिया जी, आप बहुत टाइम पे आते हो। हाँ, ठीक है। रोहित चौरसिया जी, आज आप दूसरे नंबर पे पहुंचे हो। ठीक है, रोज पहले पहुंचते थे सबसे। अरे सर वेट ही कर रहे थे, क्या करें, अभी आपका लिंक ही नहीं आया। रोहित जी, ठीक है। कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और लोगों को बता दीजिए कि क्लास फंक्शनल एनालिसिस की शुरू होने जा रही है। शुरू हो गई है, शुरू होने जा नहीं रही है। बता दीजिए, बोर्ड मिटाया जा रहा है लोगों को। बस, फंक्शनल एनालिसिस आपकी शुरू होने वाली है, हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, और एक चीज ये भी जान लीजिए, जो लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप में वीडियो भेज दी जाएगी रिकॉर्डिंग, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जो छोड़ रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनको वीडियो मिल जाएगा, ग्रुप में हम भेज देंगे वीडियो, देख लीजिएगा। या फिर हम यूट्यूब पे लिंक भेज देंगे, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा रहेगा, वहां भी देख लीजिएगा। तो कितने लोग जुड़ गए हो? 4 ही लोग हो। ठीक है, ठीक है भैया, ले लीजिए। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, हम भी थोड़ा सा अपना काम करते हैं। जस्ट 2 मिनट, केवल 2 मिनट आप रुक जाइए। अच्छा, चैट करके रिप्लाई देने में सर माइक म्यूट ना किया करो। ये कौन है कह रहा है माइक म्यूट ना किया करो? ठीक है, कॉपी ले लें। ठीक है, मैं ठीक है, म्यूट तो हम भैया किसी को नहीं करते हैं। ठीक भैया, हम किसी को म्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं बोलने पे हम सुन नहीं सकते हैं भैया। ठीक है,
रोहित जी, अगर आप लोग बोलोगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, केवल आपका चैट पढ़ सकते हैं बस। ठीक है, केवल चैट पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम सुन नहीं सकते हैं आपकी आवाज को। तो चलिए, आप पढ़ रहे थे फंक्शनल एनालिसिस में हिल्बर्ट स्पेस। ठीक भैया, आपकी क्लास 2-3 दिन बाद आज शुरू हुई है। हिल्बर्ट स्पेस में आप शायद ऑर्थोगोनलिटी पढ़े हो। ठीक है, क्या पढ़े थे? ऑर्थोगोनलिटी। ये ऑर्थोगोनलिटी, ध्यान दीजिए। ये जो ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है, पाइथागोरियन पढ़े थे। पाइथागोरियन तो पढ़ लिए थे, उसके बाद थ्योरम पाइथागोरियन पढ़े थे। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी में एक पाइथागोरियन पढ़े थे, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम आप लोग पढ़े थे भैया। तो ध्यान दीजिए, पाइथागोरियन थ्योरम क्या था? देखिए, हम आपसे बताए थे, ये था नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये होता है भैया, ये आप लोग पढ़ लिए थे। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या किया जा सकता है, इसको प्रूफ कर लिए थे शायद। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं भैया। डिफिनीशन आपकी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर ठीक है, ध्यान दीजिए, वेक्टर एस इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको आप पढ़ लिए थे। अब चलिए हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, अगर कोई हमारा हिल्बर्ट स्पेस एच है, एच क्या है? एक हमारा हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस एच है। ठीक है, और एच का एक नॉन एम्प्टी सबसेट आपका क्या है? यस है। यस इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। ध्यान दीजिए, तो अगर हम कहें यस इज ऑर्थोगोनल, देखिए, यस इज, इफ अगर हम कहें यस इज ऑर्थोगोनल, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए इसको नोट में, यहां नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, यस इज ऑर्थोगोनल टू एच की बात करें तो क्या होता है भैया? इस तरीके से देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे ये। ठीक है, लिखेंगे यक्स इज परपेंडिकुलर टू यस। ठीक है, या फिर यच इज परपेंडिकुलर टू यस। दिस गिव्स दैट भैया फॉर ऑल एक्स इन यच। ठीक है, और वाई इन यस, दिस गिव्स दैट भैया x इज परपेंडिकुलर टू y। x इज परपेंडिकुलर टू y मींस एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो भैया 0 होता है। तो इतना होना चाहिए, इस तरीके का। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, लिख लिए हो, स्क्रीनशॉट हो गया है तो मिटाएं हम। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप पढ़ना है आर्थोगोन, सॉरी, क्या पढ़ना है आपको? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनलिटी तो पढ़ लिए हो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। इसके पहले क्या पढ़े थे? ऑर्थोगोनलिटी पढ़े थे। चलिए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। देखिए, लिखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज हम पहले लिख दे रहे हैं। लेट एस, ऐसे लिखिएगा, एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, यस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, देन यस, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल
कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक भैया, ऑफ एस, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है, दैट इज, देखिए कैसे लिखते हो, यस परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इज, इज कैसे होता है, या इज डिफाइंड एज, जो कुछ भी लिखिएगा, इज डिफाइंड एज, कैसे देखिए, ये ऐसे होता है भैया, एस का परपेंडिकुलर जो होता है या ऑर्थोगोनल होता है, दैट इज गिव्स दैट एक्स इन एच, कोई एलिमेंट एक्स का ले लीजिए, ठीक भैया, सच दैट, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिखिए, दिस गिव्स दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, ठीक भैया, सच दैट आपका कितना, एक्स हमारा यच का हो एंड वाई किसका हो, यस का हो, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या किया जाए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो लेना है हमको, ठीक है, ये क्या होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, यस परपेंडिकुलर जिसको कहते हो भैया, ये किस तरीके का होता है, वाई किसका एलिमेंट होना चाहिए, यस का एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, और यक्स हमारा यच का एलिमेंट है, दोनों कैसा होना चाहिए, यक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई होना चाहिए, तो ये आपका यस परपेंडिकुलर हो गया ऑर्थोगोनल, ठीक है, इसको कहते हो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो यस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, या फिर, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस की अगर हम बात करें, या यस इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यच, तो क्या कहोगे भैया, वहां यच में एक ऐसा एलिमेंट यक्स है, ठीक है, और वाई हमारा किसका एलिमेंट है, यस का है, सच दैट कैसा होना चाहिए, यक्स परपेंडिकुलर टू वाई, या फिर इसी को कहते हो इनर प्रोडक्ट ऑफ यक्स वाई इक्वल टू 0, तो जो पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, तो ये आपका होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये वास्तव में देखिए, अगर हम आपसे कहें ये जो मझला ब्रैकेट बनाए हैं, ये आपको क्या दिखाता है, ये भैया हमारा सेट को दिखाता है, तो यस का कॉम्प्लीमेंट जो है, दैट इज द सेट ऑफ, देखिए ये बना है सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, देख रहे हो, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन एच, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू यस, देखिए हम क्या कहें, या आपकी किताब में जो लिखा है, अगर यच यहाँ लिखा है आगे, तो इसी को लिख लीजिए ऐसे ही, जो ये फॉर ऑल एक्स इन यच, ठीक है, लिखिएगा सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, ठीक है, फॉर ऑल वाई हमारा किसका होना चाहिए, यस का, ध्यान दीजिए, यस का परपेंडिकुलर क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यच, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट का सेट है एच के, जो हमारा y के साथ ऑर्थोगोनल हो, y के साथ ऑर्थोगोनल हो, ठीक है, y किसका एलिमेंट था, यस का एलिमेंट था, तो इसको क्या कहते हो, इसको ऑर्थोगोनल, इसको ये कहते हो, तो यस परपेंडिकुलर इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एच, ऑफ एच मींस हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई इज द एलिमेंट ऑफ यस, तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई, समझ गए हो तो बताओ भैया, अब इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता है, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, रोहित जी प्रॉब्लम होती है मानते हैं, ठीक है रिप्लाई करने में, लेकिन कर दीजिए रिप्लाई, ठीक है, हो गया, ठीक भैया, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, बुक लिए हो तो देखिए उसमें, ठीक है, ठीक है, देखिए भैया, अगर हम एक थ्योरम लिखा हुआ है, लेट यस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, देन यस का परपेंडिकुलर जो है, या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस इज अ क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच,
तो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच मींस अगर हम क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस प्रूव करें तो उसके लिए प्रूफ क्या करते हो भैया, आप जानते हो अल्फा इन एक्स, सॉरी अल्फा इन एफ, अल्फा बीटा इन एफ। हमारा अगर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस प्रूव किया जाता है तो अल्फा बीटा दो वेक्टर, सॉरी फील्ड मानते हो, फील्ड का एलिमेंट, और यक्स वाई दो वेक्टर मानते हो, ठीक है। तब क्या कहते हो, ऐसे देखिए हम लिख देते हैं। अगर वेक्टर स्पेस की बात करें तो अगर हम अल्फा कामा बीटा इन एफ माने और यक्स वाई इन वी ओवर एफ माने वेक्टर स्पेस का, तो क्या करते हो, दिस गिव्स दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर वी ओवर एफ में है तो वी ओवर क्या है, सब स्पेस होता है। या मान लीजिए कहीं, ठीक है, ये मान लीजिए वी ओवर एफ ना मान लीजिए कोई दूसरा v1 ओवर एफ मान लेते हैं और दैट इज द सब स्पेस ऑफ v ओवर एफ, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से हो जाए तो ये v1 क्या हमारा होता है, v1 हमारा होता है सब स्पेस होता है। तो वही चीज हमको प्रूव करना है, आप किताब देखोगे तो लिखा पड़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहे हैं, थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रूव कर सकते हो। कितनी सारी ढेर सारे थ्योरम लिखी है, कोई जरूरी है हम सब बोर्ड पे करें, कुछ आप लोग भी करिए। तो चलिए हम अगला डिफिनीशन बताते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो अगला हमारा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सॉरी टी नहीं है, ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये नहीं लिखेंगे, एन किताब में लिखा है तो ठीक है एन ही लिखेंगे, वास्तव में होता ही है एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक भैया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए क्या करना है, आर्थो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ही लिखना है। तो ध्यान दीजिए हम क्या करें, अगर हम मान लें यस का परपेंडिकुलर जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस है, ठीक भैया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो दैट इज, हाँ ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए तो हम लिखते हैं, लिखिए, ठीक है, लिखो लेट यस इज द नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ यच, यस इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, देन, ठीक है, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस दैट इज, क्या कहते हो, यस का परपेंडिकुलर, यस का परपेंडिकुलर ये क्या होगा, इज, इज सब स्पेस ऑफ, इज सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। कैसे, इसके पहले जो अभी थ्योरम बताए हैं, ठीक है, इज सब स्पेस ऑफ, सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस दैट इज, दैट मींस भैया हमारा यस का परपेंडिकुलर भी हमारा यच का सबसेट होगा। देख रहे हो, अगर हमारा यस यच का सबसेट है तो यस का कॉम्प्लीमेंट भी इसका सबसेट है। क्यों, क्योंकि यस का कॉम्प्लीमेंट हम पढ़े हैं सब स्पेस होता है हिल्बर्ट स्पेस का, थ्योरम प्रूफ नहीं किए हैं, थ्योरम बता दिए किताब का, तो ऐसा हो जाएगा। तो जो चीज इसके लिए पढ़ते थे जब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट केवल पढ़ रहे थे तो उसके लिए आप पढ़े थे, ये देखो इसके लिए पढ़े थे या सॉरी इसके लिए पढ़े थे यस इज सबसेट ऑफ यच, नॉन इम्पटी सबसेट भैया, ठीक है। इसके लिए क्या करते थे, दिस गिव्स दैट यस का परपेंडिकुलर जो था ये हमारा यक्स इन यच, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई इन यस लिखते थे। तो सिमिलरली सेम चीज जब ऐसा था तो ऐसा हो गया, अब इतने का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ये भैया टोटल लाइक एज यस दिख रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए देन, देन
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज एस के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, देख रहे हो, एस के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड एज, देखिए भैया, इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, ये देखो, एस के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, इसी को ऐसे भी दो बार परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, किसके, देखिए, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन एच, कैसे, ये हमारा जिसका सब स्पेस था, जिसका सबसेट था, उसके वेक्टर का सेट, तो उसके वेक्टर का सेट लिखो एक्स इन एच, देख रहे हो कैसे होता है, सच दैट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर, एक्स इज परपेंडिकुलर वाई या एक्स वाई बोथ आर परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे भैया हम क्या लिखेंगे, ये देखिए लिख रहे हैं एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, ठीक है, इसी को आपकी किताब में ऐसे भी लिखा है, और आप पढ़े हो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई या इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए, फॉर ऑल, यहां देखो ये जो y लेते थे किसका वेक्टर था, यस का वेक्टर था, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाले हो, तो यहाँ ये किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, यस के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, फॉर ऑल y हमारा किसका होगा, यस के कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार बता दीजिए सब लोग, कुछ नहीं किए हैं, इसी डिफिनीशन को हम यूज कर लिए हैं, ये ठीक है, सिमिलरली हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्योरम जो लिखा है इसको हम अगला थ्योरम प्रूव करते हैं, ये थ्योरम लेकिन आप जानिएगा कि यस का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब स्पेस होता है हिल्बर्ट स्पेस का, तो इतना आपको तो पता होना चाहिए भैया, ठीक है भैया, संदीप जी, यस सर, क्लियर है, ठीक भैया, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नहीं, 2 मिनट इंक कर दें मार्कर को, भैया रोहित जी ये मत कहिएगा कि आप सर बहुत इंक करते हैं, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं थ्योरम आपका, आप जो बुक लिए हैं वो थ्योरम देखें, थ्योरम नंबर 3 पेज नंबर 331 पे, ठीक है, पेज नंबर, देखिए पेज 331 पे हम थ्योरम लिख रहे हैं भैया, ये थ्योरम हम लिख देते हैं, जिनके पास किताब नहीं है वो देखें, ठीक है, लिखा हुआ यस यस वन यस टू आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, देखिए यस यस वन एंड यस टू, इस सब के सब जो है नॉन एम्प्टी हैं और सबसेट है किसके,
यच के, देख रहे हो, यस1 यस2 सब। ठीक भैया, आप अलग अलग लिखिए, हम थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, आप ऐसे लिखिए, यस यस1 एंड यस2 आर द नॉन इम्पैटिव सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस यच, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भैया, हमको प्रूव करना है, देखिए 4 चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इक्वल टू एच इटसेल्फ। दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा हमको प्रूव करना है एच का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो सिंगलटन जीरो आ रहा है, देख रहे हो। और हम तीसरा इसी में करें तो आपका तीसरा होता है भैया ये, यस का इंटरसेक्शन इंटू यस का कॉम्प्लीमेंट, क्या करें, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसी को ले लें, इनका इंटरसेक्शन ले लें तो सिंगलटन जीरो आना चाहिए। ठीक है, अरे सॉरी सबसेट आना चाहिए, ई सबसेट सिंगलटन जीरो, दिस इज द सबसेट ऑफ सिंगलटन जीरो, ये। ठीक है, आपका फोर्थ जो प्रूव करना है हमको, ये देखिए, इफ हमारा दिया हो यस1 इज सबसेट ऑफ यस2, प्रॉपर सबसेट लिखा भैया, ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सॉरी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, दिस गिव्स दैट भैया, क्या लिखा है हमको, यस2 का कॉम्प्लीमेंट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ यस1 का कॉम्प्लीमेंट, देख रहे हैं। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड नहीं फिफ्थ, फिफ्थ जो प्रूव करना है, यस का यस जो है सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट, सॉरी यस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस, तो ये आपको पढ़ना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, तो इसलिए इस थ्योरम को बता दे रहे हैं। 2 नंबर में, 2 मार्क में ये आपका कभी कभी, ठीक है, 2 मार्क में पूछ लेता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं शॉर्ट आंसर, उसमें पूछ ले सकता है ये आपका, तो ध्यान दीजिए, इसको हम बताते हैं। ठीक है, अरे रोहित जी कोई बात नहीं है, आप कह रहे हो कि इंक डालते हैं बार बार कोई बात नहीं है, वैसे हम कह दिए, ठीक है, हंसाने के लिए। तो इसको हम इरेज कर दें भैया, इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा फर्स्ट था, ये थर्ड था, ठीक है, ये फिफ्थ था। ठीक है, तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अब स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, हम मानते हैं हो गया होगा, चलिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक भैया, चलिए देखिए, हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ, प्रूफ, पहला प्रूफ करते हैं। पहले में क्या है ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ करना है जीरो, सिंगलटन जीरो का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कोई दूसरा नहीं, हिल्बर्ट स्पेस एच ही होता है। तो ध्यान दीजिए, क्या है, ये है, ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिए, अगर हम कहें आपसे जीरो का कॉम्प्लीमेंट लिखें, जीरो का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिए, क्या है, अगर हम हिल्बर्ट स्पेस एच की बात करें तो इसमें तो भैया जीरो एलिमेंट तो होबे करेगा, जीरो एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है, तो या फिर मान लीजिए है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, चलिए, ठीक है, या अगर है, चलिए मान लीजिए अगर जीरो सिंगलटन सेट हमारा जो है, ठीक है, सिंगलटन सेट जीरो है अगर इन एच, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें भैया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहोगे, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है या जीरो का कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी, इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा भैया, एक्स इन एच, देख रहे हो, एक्स इन एच, all the element of set of all the element of H, ठीक है, सच दैट क्या होता है, जीरो कामा एक्स या जीरो इज परपेंडिकुलर टू एक्स, ठीक है, फॉर ऑल जीरो जो हमारा है ये सिंगलटन जीरो का एलिमेंट है, ये समझ पा रहे हो। तो क्या है, यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि हमारा सिंगलटन जीरो का जो पर वो होता है, ठीक है,
ठीक है, ये क्या लिख दिया, ये क्या है, ये देखिए सिंगलटन जीरो का ये जो ये है कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ एच। भैया एच का चाहे जो वेक्टर ले लें, एच का चाहे जो, अरे भैया बहुत करोगे कोई दूसरा नॉन नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तब भी जीरो बनाएगा जीरो के साथ, और जीरो एलिमेंट लेते हो तब भी जीरो बनाएगा। तो एच का चाहे जौन एलिमेंट ले लो वो इतना बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या देख रहे हो कि जीरो जो है हमारा, ठीक है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा एच बन जा रहा है शायद। ठीक है, तो अगर ऐसा बन जा रहा है तो हम क्या भैया ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ये देख रहे हो, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, आपकी किताब में यही लिखा है। ठीक है, तो चलिए इतना ऐसा लिख सकते हो। चलिए सिंगलटन जीरो आप लिख लीजिएगा, लेट, ठीक है ऐसा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गया है दिस गिव्स दैट एच इज सबसेट ऑफ सिंगलटन जीरो का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मिल गया। ठीक भैया, अब ध्यान दीजिए, बट ध्यान दीजिए, बट होता क्या है, लेकिन आपका जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज ये भी हमारा सबसेट ऑफ एच। कैसे, अगर ध्यान दीजिए, ये बताओ कहां से, इतना तो आप जान गए हो, ये भैया हमने इक्वल की बात करी थी, ऐसा हो सकता था लेकिन हमने ऐसा तो हमको प्रूव करना था, तो ऐसा तो अभी हम नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए, हम मानते हैं, कैसे भैया क्या किए थे, अगर हमारा सिंगलटन जीरो एच में था तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ स्पेस, कैसे, इस एलिमेंट का, ठीक है, इस वेक्टर सॉरी इस स्पेस का कोई वेक्टर ले लीजिए और उसके साथ जो एच का वेक्टर ले रहे हो उसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए या फिर जीरो परपेंडिकुलर टू एक्स हो जाए। ठीक है, फॉर ऑल ई जो हमारा ये जो जीरो वेक्टर लिए हो ये कहाँ होना चाहिए, ई सिंगलटन जीरो का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां से कुल मिला के अगर हम कहें इसको किस तरीके से इस एलिमेंट को ले सकते हो, या तो इसको हम जीरो ले लें या तो नॉन जीरो ले लें। जीरो ले लेंगे तो जीरो कामा जीरो फिर भी जीरो होता है, ठीक है, और नॉन जीरो लेते हैं तब भी जीरो कामा एक्स जीरो ही होता है। तो कुल मिला के ये हमको कुछ मिल रहा है कि टोटल एच मिल गया, ये जीरो कॉम्प्लीमेंट स्वयं कुछ ना मिलके एच ही मिल रहा है। लेकिन चलो अभी हम अगर यही मान लेंगे तब तो ये बन जाएगा। चलिए हम मान रहे हैं कि एच जो है हमारा इस सबसेट है जीरो का, देख रहे हो, दिस गिव्स दैट ये, ध्यान दीजिए, बट हम क्या जाने हैं, अभी कहे थे अगर यस हमारा सबसेट है यच का, कैसा, नॉन इम्पटी सबसेट है, तो यस का कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज द सब स्पेस ऑफ यच। अभी थ्योरम पढ़े हो सब लोग, एक बार बता दीजिए, इस थ्योरम को पढ़े हो कि नहीं, सब स्पेस ऑफ एच, एक बार कह दीजिए भैया, इसको पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तब भी बता दीजिए, अरे बता दीजिए, इस थ्योरम को पढ़े हो कि नहीं, थ्योरम नंबर 3, अच्छा थ्योरम नंबर 2, हाँ भैया सॉरी, रोहित चौरसिया जी थ्योरम नंबर 2 याद नहीं है, रोहित चौरसिया जी अभी भूल गए। थ्योरम नंबर 2 देखिए पेज नंबर 320 पे, यस बी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस देन यस का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। रोहित चौरसिया जी बताइए, आप कहें याद नहीं आ रहा है, पेज नंबर देखिए, इसको पढ़े हो आप, इस थ्योरम को पढ़े हो, तो इस थ्योरम से क्या होगा भैया, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एच का हमारा सब स्पेस हो गया। तो इसको और इसको दोनों को कंबाइन कर लीजिए, आंसर ले लीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो इस तीनों को कंबाइन किया तो हमको मिल गया ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एच मिल गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। दूसरा दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा हमको क्या प्रूव करना है? दूसरा हमको प्रूव करना है भैया, ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या पढ़े हो ये देखिए, क्या प्रूव करना है हमको, सॉरी, यच का कॉम्प्लीमेंट जो होता है सिंगलटन जीरो के बराबर होता है। ठीक भैया, तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहें यच का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यच का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वेक्टर। ध्यान दो, यच हमारा जो है सबसेट ऑफ यच होता है कि नहीं होता है? ऐसा लिख सकते हो, यस इज द सबसेट ऑफ यच, ऐसा कह सकते हो। तो यच का कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन यच सच दैट, भैया देखिए क्या कहोगे इसके लिए, देखिए एक्स कामा वाई इक्वल टू जीरो, या फिर और एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। ठीक है, ये वाई कहाँ का होता है? फॉर ऑल वाई इन यच, जिसका निकालते हो इसका, देखो देख रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा। इतना लिख समझ पा गए होंगे सब लोग, तो आपको ये मिल गया। ध्यान दीजिए, अगर हम कुल मिला के हमको यहां से देखो क्या मिला है, यक्स वाई इक्वल टू जीरो मिला है। जब यक्स वाई इक्वल टू जीरो मिला है भैया, तो हम क्या कह दें, यहां से अगर वाई इक्वल टू यक्स ले लें, टेकिंग, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लेने पे क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए x कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो, x कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इसी को नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हो, तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म यहां से कितना हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जब नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, दिस गिव्स दैट इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स दैट इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको क्या मिला, x इक्वल टू जीरो मिल गया। ठीक है, यक्स देखिए, यक्स कहाँ का लेके चले थे, यच का लेके चले थे, तो दिस गिव्स दैट जीरो इन यच, जीरो इन यच। ठीक भैया, आपको मिल गया जीरो इन यच, और दिस गिव्स दैट, भैया इसका ध्यान दो, अगर हम जीरो एलिमेंट की बात करें, अभी जो प्रीवियस वाला पढ़े हो, तो आपका क्या हो जाएगा, यच का हिल्बर्ट, सॉरी यच का हिल्बर्ट बोल रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ये सिंगलटन जीरो के बराबर। तो अगर नहीं समझ पाए हैं कोई तो बता दीजिए कैसे क्या किया है हम, इतना हमको प्रूफ करना है भैया। हम इसका देखो कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या किया गया है, जैसे कॉम्प्लीमेंट वाली डिफिनीशन लगा देते हैं, क्या है, इसको आप जानते हो भैया, कोई भी चीज स्वयं के सबसेट हो सकती है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकती लेकिन सबसेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसेट में इक्वल भी कहा जा सकता है। तो यक्स इन यच, ठीक है, यक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो, या यक्स इज परपेंडिकुलर वाई, दोनों कह सकते हो। ठीक है, फॉर ऑल, देखिए ये तो इसका है था ही, ये वाई किसका होना चाहिए, यच का होना चाहिए। वहां ध्यान करो, तो वाई इज सबसेट टू यस कहा जाता था, वहां वाई इज सबसेट टू यस कहा जाता था, और यस हमारा यच का होता था। देखिए, तो ये इसकी वजह से वाई इन यच। तो ध्यान दीजिए, हमको मिला है यक्स वाई इक्वल टू जीरो, अगर हम यक्स इक्वल टू यक्स कह दें तो यक्स कामा एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स ऑर्डर पेयर एक्स एक्स इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो हो गया। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो, तो नॉर्म ऑफ एक्स जीरो, और नॉर्म ऑफ एक्स जीरो, तो आप n2 लगा दोगे, तो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू जीरो, यहां से ऐसे आपका आंसर। ये प्रूफ हो गया, समझ में आ गया हो तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट संदीप सिंह जी बुक में तो बिलोंग टू ऑर्थोगोनल, रुक जाइए, यक्स बिलोंग टू ऑर्थोगोनल टू यच कहा गया है, ठीक है। बाय लेट यक्स इन ऑर्थोगोनल टू एक्स, देन डिफिनीशन ऑफ दिस ऑर्थोगोनल। अच्छा ये देखिए, यस इक्वल टू क्या होता है, यस का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखोगे भैया ऐसे होता है, यस इज सबसेट ऑफ, हम भैया संदीप जी आपका दूर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये ऐसे होता है भैया, दिस गिव्स दैट यक्स इन यच होता है, ध्यान दीजिए, यक्स इन यच होता है। तो ये जो किताब में है परपेंडिकुलर लिखा है वो गलत लिखा है भैया, देख रहे हो, वहां यक्स इन यच लिखना चाहिए था। तो संदीप जी अब माने आप, वो किताब में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, समझ रहे हो। संदीप जी बताइए, वो किताब में जो लिखा है वो गलत लिखा है, यहाँ देखो ऐसे, यक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई फॉर ऑल वाई इन यस होता था, डिफिनीशन देखो तो। संदीप जी उस जो किताब में आपने सही कहा कि यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, वो परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए था, ठीक भैया। अब किताब में क्या लिखा है, जो लिखा है यहाँ बोर्ड पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रूफ करते हैं इसका, ठीक है। ठीक भैया, देखिए तीसरा इसका देखते हैं, थर्ड क्या है, यस इंटरसेक्शन यस का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, ठीक है। ना ना ना, ये सबसेट था, पिछली बार भी गलत लिखे थे, अब की भी गलत लिखे थे, सॉरी, प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट यस इंटरसेक्शन यस का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ सिंगलटन जीरो, ये आपको प्रूफ करना है भैया, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या किया जाए, ध्यान दो, इसके लिए ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम यस लिखते हैं, पहले देखिए यस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिखते हैं भैया, देखिए क्या दिया हुआ है, यस एंड यस का कॉम्प्लीमेंट बोथ आर द सबसेट ऑफ यच, कैसे, अगर हमारा यस का कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है, यस इज द सबसेट ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ दिस, ठीक भैया, तो क्या होता है, यक्स इन यच, ठीक है, such that x is perpendicular to y for all y in yes, ये डिफिनीशन होता है। कहने का मतलब यस का परपेंडिकुलर इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस यक्स सच दैट यक्स वाई यक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई, या इनर प्रोडक्ट ऑफ यक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कामा वाई इक्वल टू जीरो, लेकिन ये y कैसा किसका वेक्टर होना चाहिए, यस का वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और यस आपका ये स्वयं इटसेल्फ वेक्टर तो है ही, तो ध्यान दीजिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए भैया, देखिए देन, ठीक है, देन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ यस एंड यस का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा बताओ ये हमारा कोई सेट ये है और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या पाओगे, ध्यान दीजिए, हम कहें ये देखो भैया, ये देखिए ये हमारा एक हिल्बर्ट स्पेस था, एक ये यस था, ठीक है, और यस का कॉम्प्लीमेंट जो है भैया ये हमारा मान लो ये है, ठीक है, और दोनों का डैश जो है ई है, देख रहे हो, तो मान लिया जाए दोनों के, देखिए जो ये हमारा रेखांकित भाग है, ठीक है, ये
जो डैश डैश हम बनाए हैं ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ यस एंड यस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ई कहाँ है, यच में है। तो हम मान लिया जाए भैया कि क्या कह दिया जाए, ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर हमारा यस जो है यस यच का यस यच का सबसेट होता है तो यस का कॉम्प्लीमेंट भी यच का सबसेट होता है। तो अकॉर्डिंग दिस लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो हम इसी की वजह से मान लिया यही यक्स जो है भैया, यही यक्स ये है, ये, ठीक है। तो लिखो लेट एक्स इन यच, लेट एक्स इन यच, यच नहीं, यच तो था ही, यक्स इन यस इंटरसेक्शन यस का कॉम्प्लीमेंट, यक्स बिलोंग्स टू यस, यक्स बिलोंग टू एक्स एंड एक्स के कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होता है भैया, दिस गिव्स दैट, देखिए अगर हम कक्षा 12 याद करें, कक्षा 11 याद करें, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस गिव्स होता है x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अगर यहाँ यूनियन होता है तो यहाँ और होता है, आप लोग जानते हो सब लोग। तो सिमिलरली हम लिख रहे हैं भैया, दिस गिव्स दैट x बिलोंग्स टू s एंड x बिलोंग टू s के कॉम्प्लीमेंट में। देख रहे हो भैया, ये पा गए हो, ठीक है, ये मिल गया है। अब ध्यान दीजिए, लिखिए बट, ये अब बट मत लिखो, लेकिन देखिए हम क्या जान रहे हैं, यस हमारा जो है वो ऑर्थोगोनल टू, ध्यान दीजिए अगर ऐसा मान लिए हो तो यहां से भैया 11th में जो पढ़े हो ऐसा हो सकता है, यस क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, इसका जितने भी एलिमेंट होगा इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाएगा, बनाएगा ना। तो दिस गिव्स दैट ऑल द, देखिए दिस लिखिए सिंस यस डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस, ठीक है। दिस गिव्स दैट क्या देगा भैया, ऑल द एलिमेंट ऑफ यस का कॉम्प्लीमेंट परपेंडिकुलर, दिस गिव्स दैट ऑल एलिमेंट ऑफ यस का परपेंडिकुलर, ठीक है, इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल, दिख रहा होगा आपको यहाँ, ठीक है दिख रहा है, बैठ जाए हम, इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ यस, इज ऑर्थोगोनल टू ऑल एलिमेंट ऑफ एस। तो इतना तो हो जाएगा भैया। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए ये यहाँ भी था, ये इसका भी एलिमेंट था, ये इसका भी एलिमेंट था, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x कॉमा x इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि x इज परपेंडिकुलर टू x, तो ये मिल गया आपको। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स दैट नॉर्म ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये 0 तो दिस गिव्स दैट नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0, और इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 मिल गया, देख पा रहे हैं। तो आपको मिल गया भैया ये, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमारा जो है, देखिए अब हमने कहा कि दोनों के दोनों एलिमेंट अगर, इसके प्रत्येक एलिमेंट अगर भैया क्या है, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ वाई, एस कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो एक्स एक्स क्या हो गया हमारा 0 हो गया, कुल मिला के एक्स इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए दिस गिव्स दैट, कहाँ लिख दें, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है।
लिखिएगा दिस गिव्स दैट जीरो इज द, लिखते हैं जीरो इज द एक्स इक्वल टू जीरो, यहां लिख सकते हो एक्स इक्वल टू जीरो, कुल मिला के जीरो, ठीक है। जीरो इज द, जीरो इज द ओनली वेक्टर ऑफ यस, ठीक है, यहां नहीं दिख रहा होगा, ओनली वेक्टर ऑफ यस एंड यस का कॉम्प्लीमेंट, ओनली वेक्टर ऑफ यस एंड यस का कॉम्प्लीमेंट, और दिस गिव्स दैट, या 10 ये यच बना था, दिस गिव्स दैट यस इंटरसेक्शन ऑफ यस का कॉम्प्लीमेंट दैट इज द सबसेट ऑफ सिंगलटन जीरो, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। किताब में रुक जाइए, ठीक है, किताब में लिखा था ये कुछ और प्रूफ किया है ये कुछ, किताब में तो यहाँ ये लिखा है, ठीक है। चलिए, किताब में चाहे गलती हो चाहे ठीक, वैसे हमको लगता है यहाँ इक्वल ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि प्रूफ किया गया है ये। हमको लगता है जीरो के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, ये भैया वास्तव में सुधार कर लीजिएगा, ये किताब में आपकी गलत छपा है, ये होना चाहिए था, ठीक है। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, क्योंकि प्रूफ में देख लो, हाँ, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताइए, हम पढ़ते हैं। उसको किताब में सुधार कर लीजिएगा, वो इक्वल टू दिखा हुआ भैया, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, हो गया, तो मिटा के हम आगे बढ़ जाते हैं, छोटा सा है। ठीक है, सबको मिटा देते हैं, रुक जाइए, इसी को नहीं मिटाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, अब देखिए क्या करना है भैया आपको, ठीक है, लिखिए सिंस यस इज, शुरू में कहा गया है सब स्पेस ऑफ एच, यस इज द सब स्पेस ऑफ एच, ठीक भैया। देन देखिए, देन, ठीक है, जीरो इन यस, जीरो इन यस, ध्यान दीजिए ये तो जीरो यस में था ही, क्योंकि x इक्वल टू जीरो हो गया था, ठीक है, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। देन यस का कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सब स्पेस ऑफ, आल्सो सब स्पेस ऑफ यच, कैसे, अगर हमारा यस सबसेट होता है यच का, तो ये भैया इसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होता है यच का, आप इतने लिख सकते हो, कोई जरूरी ना है इतना लंबा लिखो, ठीक है। यस इज द सबसेट ऑफ यस, देन यस का कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ यच, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दिस गिव्स दैट भैया जीरो बिलोंग्स टू ये, कैसे, इसको आप पढ़े हो अभी, देखिए x कामा x इक्वल टू जीरो पढ़े थे, और ये x माने थे ये ऐसे, ठीक है, यहां से लिखे थे x इसका भी एलिमेंट था एंड x इसका भी एलिमेंट था, ठीक भैया, तो x इज आल्सो दिस, ठीक भैया, ध्यान दीजिए। अब क्या है, देखिए क्या कहा जाए, जीरो यहां भी था और जीरो यहां भी था, सॉरी यहां भी था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देन क्या हो जाएगा, देन देखिए, देन जीरो बिलोंग्स टू यस इंटू यस का कॉम्प्लीमेंट, यस बिलोंग टू एस का कॉम्प्लीमेंट, देख रहे हो, देन जीरो बिलोंग्स टू एस इंटू एस को कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें, ठीक है, ये देखो, इसको देख रहे हो, यस इंटरसेक्शन यस दिस इज सिंगलटन सबसेट ऑफ दिस। तो यहां से क्या कह सकते हो भैया, यहाँ ये जीरो देखो, यहाँ ये जीरो एलिमेंट है, यहाँ ये क्या है, जीरो पूरा सेट है, सिंगलटन सेट। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये देखिए, यस इंटरसेक्शन यस का कॉम्प्लीमेंट इज बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो। देख रहे हो, देख पा रहे हैं। तो यहां से कुल मिला के इसको ऐसा भी कहा जा सकता था। यहां देखो, जीरो इज द एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हो भैया, इसको कह सकते हो जीरो इज द सब सिंगलटन जीरो, स्पेस बनाओगे, देखिए अगर इसी पे हम ऐसा लगा दें, ठीक है, तो दिस इज सबसेट ऑफ यस इंटरसेक्शन ऑफ यस। कहोगे कैसे, जैसे देखिए, कुछ लोग अगर ना मान रहे हो, यक्स बिलोंग्स टू ए क्या है, ए कोई सेट है जिसमें एक्स वाई जेड है, देख रहे हो, और क्या है, यक्स हमारा ए का है। तो हम अगर इसी यक्स को सिंगलटन सेट बना दें तो इस सबसेट नहीं है, देखो सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यस इंटरसेक्शन 1 एंड 2 को कंप्रोमाइज, सॉरी क्या कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, कंप्रोमाइज बोल रहे हैं, ये दिस इक्वल टू सिंगलटन जीरो। तो ये आपका आ जाएगा, ये सॉरी सिंगलटन जीरो बोले, सिंगलटन जीरो लिखे नहीं। तो यस इंटू यस का कॉम्प्लीमेंट इज सिंगलटन जीरो। तो ये आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बचते हैं दो लोग, ठीक है, कहो तो प्रूव कर दे हम। टाइम कितना हुआ, 1:35 हो गया, ठीक है। आप दो लोग, वो दोनों प्रूफ कर लोगे कि या हम प्रूफ कर दें, एक प्रूफ कर दें, एक प्रूफ कर लोगे, बताइए। आगे जो दोनों है ये प्रूफ कर दें हम, ठीक है, चलिए प्रूफ कर देते हैं, चौथा प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अब है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, प्रूफ है कर देते हैं। बहुत स्लो बता रहे हैं, समझ के पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, शायद आप लोग कुछ ना पूछ पा रहे हो अपनी, जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए बहुत स्लो बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका फोर्थ जो है भैया, ये है फोर्थ हमारा है, यस वन इज द सबसेट ऑफ यस टू, दिस गिव्स दैट यस टू का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी परपेंडिकुलर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यस वन का, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्या किया जाए, हम यहां से लेके चलते हैं, देखिए, लेट x बिलोंग्स टू एस टू का कॉम्प्लीमेंट, एस टू का कॉम्प्लीमेंट, दिस गिव्स दैट, क्या मिलेगा, x बिलोंग टू एस टू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये x किसका वेक्टर है, x इज द वेक्टर ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस टू, ठीक है, दिस गिव्स दैट x इज एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस टू, कुछ कहे नहीं है, यही जो यक्स बिलोंग टू यस टू का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी परपेंडिकुलर, बार बार कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट कह दे रहे हैं जल्दी में तो आप लोग ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट समझिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में अंतर है, ठीक है। हम बार बार कॉम्प्लीमेंट बोल दे रहे हैं तो आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट करें, वास्तव में इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। तो यस इज बिलोंग्स टू यस टू परपेंडिकुलर मींस
एक्स, उसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2। देख रहे हो, ध्यान दीजिए। और क्या कहा गया है, S2 ध्यान दीजिए, कहा गया है S1 इज सबसेट ऑफ S2। कुल मिला के S1 हमारा पूरा S2 में बैठ रहा है। तो अगर हमारा क्या है, S2 का एलिमेंट है, ऐसा S2 दिया रहा होगा, हाँ S2 ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर x जो है हमारा S2 का एलिमेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए x इज S2 का एलिमेंट नहीं है, S2 के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, सॉरी, S इज द एलिमेंट ऑफ S2 के परपेंडिकुलर का एलिमेंट है, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, दिस गिव्स दैट, देखिए दिस गिव्स दैट x इज परपेंडिकुलर टू y फॉर ऑल y इन S, सॉरी S2। अगर x हमारा S2 के परपेंडिकुलर का एलिमेंट है, मतलब ये जो होगा S के प्रत्येक एलिमेंट का परपेंडिकुलर होगा, या इसी को कह सकते हो और एक्स वाई इक्वल टू 0 कह सकते हो। देख रहे हो भैया, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसे बना हुआ है, देखो ये S2 है, ये S1 है, ये देखो S1 इज सबसेट ऑफ S2, ये लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ आपको, ये तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं S2, ये S1, ये दिया है, ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या है, S2 है, ये S1 है भैया। हमने कहा कि जो हमारा यक्स है S2 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस फिगर को देखो, ये हमारा यक्स S1 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि S2 जो हमारा वो प्रॉपर सुपर सेट है S1 का, या S1 हमारा S2 का सबसेट है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस फिगर की वजह से देखिए, अगर इसमें मान लीजिए कोई भी एलिमेंट S2 का ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, ठीक है, हम कह रहे हैं यक्स हमारा S2 के प्रत्येक एलिमेंट से, ठीक है, एक कर दें, ठीक है, एक कर देंगे, ठीक है। अच्छा वो पहले कहा था आपने, तो देखिए S2 ये जो हमारा यक्स है, S2 का चाहे जो मन चाहा, चाहे जो एलिमेंट ले लीजिए, उसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा ये S1 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये बताइए भैया हमारा सही है कि नहीं सही है, हम आगे लिख दें ऐसे, दिस गिव्स दैट, ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ S2 के, सॉरी S1 का कॉम्प्लीमेंट। ये बताओ भैया होगा कि नहीं होगा, एक बार बता दीजिए। अगर हमारा x S2 का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो x हमारा, ठीक है, S1 के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट भी होगा। बताइए जल्दी, बताओ जल्दी, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, लिखा है। तब ध्यान दीजिए, दिस गिव्स दैट, देखिए इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं, तो दिस गिव्स दैट S बिलोंग टू S1 का कॉम्प्लीमेंट। तो इतना हो जाएगा। तो देखिए भैया, हाई लेके चले थे यहाँ और पा गए यहाँ, तो आपको क्या मिला, x बिलोंग्स टू, कुल मिला के हमको मिला दिस गिव्स दैट x बिलोंग्स टू S2 के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज सबसेट ऑफ S1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के हमको मिला S2 का कॉम्प्लीमेंट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S1 का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इतना समझ गए हो तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। आपकी क्लास को यहीं खत्म करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा आपकी क्लास चल गई, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया, आप 5वां कर लीजिएगा। हम चौथा थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।
धीरे धीरे पढ़ते जाओ तो खत्म हो जाएगा सब आपका। ठीक है, तो आपकी क्लास को यही हम खत्म करते हैं भैया। ठीक है, हर किसी को धन्यवाद। कितने लोग जुड़े थे? 11-12 लोग जुड़े थे। हर किसी को धन्यवाद। रोहित चौरसिया जी, ठीक है, आपको भी धन्यवाद, आपको अलग से बोल दे रहे हैं। ठीक भैया, ठीक है, धन्यवाद। आपकी क्लास को एंड करते हैं।